तूफान बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा कुत्ता उड़ने उड़ते बच गया। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? कि सब बढ़िया। मैं यहाँ पे ठीक तो नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा फीवर हो रखा है गर्मी के कारण। स्कूल से आते ही मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी, क्योंकि फीवर इतना ज़्यादा हो रखा था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है दिल्ली में कि समझ ही नहीं आ रहा। आधी दवाइयाँ मेरे ऊपर और आधी मेरे गले के अंदर, ऐसा था सीन। फिर दवाइयाँ खा के जो मैं और कोको सोए, सीधा 10:30 बजे ज़बरदस्ती हमें उठाया था हमारे घर वालों ने। फिर वापस रात को दवाइयाँ खा के सीधा नेक्स्ट डे मैं 12 बजे उठी। मतलब इन दवाइयों में क्या था मुझे खुद ही नहीं समझ आया। फिर हमारी बिल्डिंग में वापस नया काम चालू हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कब हमारी बिल्डिंग का जाके काम ख़त्म होगा। हर रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा ही होता है बिल्डिंग के अंदर। फिर मम्मी ने मुझे दिया था ये कच्ची कैरी का शरबत, जो अच्छा होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। ये दवाइयाँ ववाइयाँ खा के मुँह का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। और उसके बाद क्या, आंटी ने मेरे ऊपर ये पर्दा गिरा दिया। मतलब आंटी को बोला था आंटी इसको लगाओ, आंटी ने सीधा मेरे ऊपर गिराया, बट अच्छा वो मुझे लगा नहीं। फिर मैंने सोचा बीमार है तो क्या हुआ, थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। फिर मैंने दही और बेसन और शहद, ये शहद का जो बॉक्स है ना, मतलब कप, ये खुल ही नहीं रहा था मुझसे, पर ना क्यूट है ना ये, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने इस सारी चीज़ों का पेस्ट बना के अपने मुंह पे लगाया। मैंने सोचा कि कुछ तो होगा इससे, बट ये इतना प्यारा सा था ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इससे कुछ करूं। फिर मैंने थोड़ी सी शहद निकाली और इसके पेस्ट के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स किया। और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था, मैंने कहा था कि भाई भी लगा लेगा, सारा दिन चिल्लम चिल्ली करता है कि कुछ बना के दे, मैं लगाऊं। और थोड़ा सा मैंने हनी खा भी लिया यहाँ पे। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अपने फेस पे लगाया इसको, और थोड़ा बाकी जो भी बच गया था वो मैंने अपने भाई को दे दिया कि ये ले तू लगा ले, खुश हो जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर ये लगाने के बाद ये थोड़ा सा मेरी टी शर्ट पे भी गिर गया था, क्लमजी मी ऑलवेज़। फिर मैंने थोड़ा सा नाच गाना किया यहाँ पे, शक्ल दिखाई अपनी, और पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे किचन की ये वाली लाइट इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने सारा ब्लॉग किचन में कर डाला। अब मैं रेडी होके मुँह वगैरह धो के रेडी होके यहाँ वापस आ गई किचन में। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग में काम हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में काफ़ी ज़ोरों की जो है, क्या कहते हैं, हवाएं, ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े पीसेस उतार रहे हैं ये लोग। हवाएं चल रही थी, उसकी खातिर जो है ये यहाँ पे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो कैसा सा हो रखा है मेरा मुंह, इतनी ज़ोर से हवाएं चल रही थी कि उसकी खातिर थोड़ी टाइल्स जो है वो वीक हो गई तो गिरने लग गई। फिर मैं किचन में आई और मैंने ये पास्ता था मैगी का, ये बनाया। इसको मैंने इसके स्टाइल में नहीं बनाया, अपने देसी तरीके में बनाया। फिर मैं इसको ले आई बाहर। पता नहीं, मैं जब बीमार होती हूँ, लोगों को जो होता है, लड़कियों को मोस्टली मीठा खाने का, चॉकलेट्स खाने का शौक़ होता है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे चटपटा खाने का शौक़ हो जाता है। और ऑलवेज़ क्लमजी मी कुछ ना कुछ गिराती रहती हूँ। फिर मैंने वापस गिर गया मुझसे, मैंने कहा चलो बाद में मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मम्मी कुछ शॉपिंग करके आई थी। मेरी मम्मी को क्रॉकरी का इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि ये देखो 4 तरीके की वैरायटी के ग्लासेस लेके आई हैं। मतलब बियर वाले मग लेके आई है, ये डायमंड शेप के कप, और ये सिपर। मतलब इनको क्रॉकरी का इतना ज़्यादा शौक़ पता नहीं कहाँ से आया, मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पे कोको ढूंढ रही है कि उसके लिए कुछ भी नहीं आया, तो मैंने कोको को कहा यहाँ पे तेरे लिए कुछ भी नहीं आया। फिर उसके बाद मैच देखी, क्योंकि कुछ करने को था नहीं। यहाँ पे कोको पापा से नाराज़ थी, इसलिए चप्पलें लेके ऊपर आ गई थी। आज पापा थोड़ा जल्दी आए तो उसको लगा कि पापा आइसक्रीम लेके नहीं आए इसके लिए। अब इसके अकॉर्डिंग तो सही है ना, पापा आ चुके हैं, बट वो आइसक्रीम नहीं लेके आया है। फिर पापा ने उसको डांटा, इसको चपेट दिखाई कि मैं तुझे लगा दूंगा, बट लगाई नहीं। फिर इसको काफ़ी कोशिश ये की, सब ने मशक्क़तें की, बट इसने चप्पल नहीं दी, ये टस से मस नहीं हुई। इसने कहा कि मेरी आइसक्रीम कहाँ है। मैंने भी निकालने की कोशिश की। फिर मम्मी ने ये सारी क्रॉकरी पापा को दिखाई एक एक करके। फिर पापा ने इसको और प्यार से समझाया कि कोको अभी टाइम नहीं हुआ, आ जा मेरे पास आ जा। बट कोको जो है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी, हर 2-2 मिनट में जो है छलांगे मार रही थी कि मेरी आइसक्रीम नहीं आई। फिर पापा ने इसको कहा कि अरे यार तेरा टाइम नहीं हुआ आइसक्रीम का, मैं जाऊँगा वापस लेके आता हूँ तेरे लिए। अब मम्मी कह रही देखो ये कप मैंने तुम्हें तब कहा था, तुमने मुझे दिलाया नहीं, आज मैं ले आई। और फिर पापा इसकी आइसक्रीम ले आए थे। अब इसका लुक देखो, देखा। फिर सबसे पहले एसी ऑन की क्योंकि गर्मी ज़्यादा है।
फिर उसके बाद खाना खाया। आज घर में बनी थी छोले और समोसों की चाट। ये काफ़ी अच्छी चाट बनती है और टेस्टी भी होती है। और हाँ, मेरी चाट के अंदर समोसा नहीं था क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगते समोसे। बस मैंने छोले के ऊपर ही सारा सैलेड एंड चटनियाँ वगैरह डाल के खाई, जो काफ़ी टेस्टी होती है। वैसे मेरी दादी बताती हैं कि हमारे घर में तब बनते थे पुराने टाइम में, जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता था तब अच्छा लगता था। बट आजकल काफ़ी नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गई है ये चीज़ें। वापस जो है यहाँ पे कोको बैठी हुई है, इसने अपना खाना नहीं खाया। फिर इसने थोड़ा सा उथंग मचाया रात के टाइम सोने से पहले, खुदाई की। हमारा जेसीबी वापस आ चुका है खुदाई करने के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दोस्तों, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग मोर एंड मोर कोको की ऐसी हरकतें देखने के लिए। मेरी इंग्लिश आधी बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चली, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।